नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल 26 जनवरी थी, 77वां गणतंत्र दिवस था। पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंदौर में बड़े धूमधाम के साथ ये आयोजन हुआ। तमाम जगह झंडा वंदन भी हुआ। कल चूँकि अखबार निकलते नहीं थे, इसलिए इस प्रोग्राम को कल हमने नहीं बनाया था। आज हम इस प्रोग्राम में ताज़ा तरीन खबरों के साथ आए हैं। आज अखबार कम है एक, पर फिर भी खबरें भरपूर है जो आपकी जानकारी के योग्य कुछ ऐसी खबरें जो आपके और आपके परिवार को भी सतर्क करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम खबरों के बहुत अलग अलग खबरें हैं, जो चुनिंदा खबरें हमने उठाई हैं, जो आपके ज़िंदगी और जेब से जुड़ी हुई खबरें हमने उसको भी इस बार उठाया है, ताकि वो भी खबरें आप तक पहुँचें। तो शुरू करें शेखर जी? जी बिल्कुल। तो आज हम प्रभात किरण से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली खबर, और फिर वहीं आ रहे हैं हम BRTS पर। प्रभात किरण में BRTS की खबर लंबी चौड़ी छपी हुई है, और भी है। लसूड़िया के आगे MR11 वापस उलझ गया है, धीरे धीरे अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है उसका, मतलब कहीं आगे रुकेगा वो। 1,61,60,000 में सब ले जाओ। कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। BRTS पर रेलिंग बस स्टॉप के लिए फिर नया सिरे से टेंडर निकला है, और मुझे लगता है कि नगर निगम ये सब करने की बजाय अगर सबको बोल दे कि जिसको जितना खोद के ले जाना ले जाओ, तो मैं अभी तक तो बना पूरा खाली भी हो गया होता, सब निकाल लुकर के लोग ले भी गए। क्या शेखर जी, क्या कर रहे हैं? नगर निगम के लिए BRTS कॉरिडोर को तोड़ना, और मुझे लगता है गले की घंटी बन चुका है। 11 महीने हो चुके हैं कोर्ट का आदेश आने के बावजूद अभी तक पूरी तरीके से रेलिंग ही नहीं हट पाई है, बस स्टॉप नहीं हट पाए हैं, डिवाइडर बनाने का हालांकि काम की शुरुआत का भूमि पूजन हो चुका है। अब सवाल उठता है कि BRTS को लेकर कोर्ट में जवाब देना है, कल सुनवाई होनी है, उसके पहले नगर निगम ने तैयारी कर ली, नए सिरे से टेंडर निकाल दिया है कि अब जितना हिस्सा बचा हुआ है उसकी रेलिंग को तोड़ लो, बस स्टॉप को तोड़ लो, सारा सामान ले जाओ और 1,60,00,000 रुपये में नगर निगम को दे जाओ, बस 61 लाख रुपये। सवाल फिर वही आ गया, ये वही नगर निगम है जिसने सबसे पहला टेंडर 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा मांगते हुए निकाला था। अब धीरे धीरे आधे कीमत पर आ गया है नगर निगम। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि इसमें भी अगर ठेकेदार नहीं मिला तो आखिरकार नगर निगम खुद ही जो है गेती फावड़े लेकर जो है मैदान में उतर जाएगा। नगर निगम को मालूम है कि अगर कोई नहीं मिला तो खुद को तोड़ना होगा। हालांकि मुझे लगता है नगर निगम को पहले दिन ही ऐसा कर लेना था। नगर निगम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी भी इमारत को गिराने जाते हैं, किसी भी रोड पर तोड़फाड़ करते हैं तो बड़ा भारी भरकम हमला लेके जाते हैं। खुद के पास संसाधन हैं, गाड़ियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि इंतजार किस बात का, अगर नहीं मिलता ठेकेदार तो खुद ही तोड़ने लग जाएं। एक बार कोशिश और करके देख लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर 1,61,000 में भी लोग नहीं आ रहे हैं तो नगर निगम को आखिरी टेंडर निकालना चाहिए, जो जितना निकाल के ले जा सकता है ले जाए और वो उतनी जगह हमको खाली करके दे दे। तो मुझे लगता है इसमें भी आधा शहर भिड़ जाएगा वहाँ पे सामान उठाने के लिए। ये भी देख लेने में कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा एक और मामला है, ये नगर निगम का डंपर कहीं कचरा उठा रहा था, भाजपा नेताओं के दबाव में छूट गया डंपर। आजकल नगर निगम की गाड़ियां कहीं पानी बांट रही हैं या कहीं कचरा उठा रही हैं, बहुत जगह पर जाकर जो है वो काम कर रही है जो नगर निगम के दायरे से बाहर है। पर इसके बाद भी जो है राजनीति सब जगह मौजूद है। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चौंकाने वाली खबर है ये कि नगर निगम के स्वच्छता प्रभारी खुद अश्विनी शुक्ल जो है नगर निगम में अटैच नगर निगम लिखे हुए डंपर को निजी प्लाट पर कचरा उठाते हुए CND का वेस्ट JCB से भर के उसमें डाला जा रहा था, और डंपर जो है आ रहा बाकायदा वहाँ से सामान मटेरियल लेके जा रहा था, खाली करके आ रहा था। इसे स्वच्छता प्रभारी पकड़ते हैं, जोन 9 के हवाले करते हैं, और 2 दिन के अंदर उस पर भाजपा नेताओं का ऐसा दबाव आता है कि मात्र 2,000 रुपये जुर्माना करके उस डंपर को छोड़ दिया जाता है। कमाल है। इस शहर के अंदर आप नगर निगम लिखवा लीजिए किसी भी गाड़ी पर, बेधड़क घूमिए आप, ना ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी, ना कोई आपको नगर निगम का अफसर रोकेगा। वजह कि नगर निगम के काम में लगी है गाड़ियाँ। पता नहीं नगर निगम का नाम लिखी हुई गाड़ियाँ किस काम में लगी हुई, इसको देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। और एक बार पकड़ में आ जाए तो उन्हीं की पार्टी के नेता छुड़वा देते हैं, क्योंकि लिखवाते भी उन्हीं के इशारे पे है। ये सब चीज़ें चलती है राजनीति में, और सब लिखा है अपने इशारे पे जाता है। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर ले तो अग्निबाण खबर में खबर है जो आपको भी अच्छी सचेत करती है। शादी समारोह में हड़कंप मच गया, बच्चे से चल गई गोली, छर्रे उल्टे से 5 से 6 लोग घायल हुए। बहुत बार हम बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं और किसी रिवाल्वर या बंदूक हम उनको जब पकड़ा देते हैं कैसे किसी मामले में शादी समारोह में, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बच्चा जो है भूल चूक में ये कर दे। और ये हादसा उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि राऊ के अंदर ये हादसा हुआ है। एक परिवार में शादी थी, शादी के लिए घर के सामने ही माता पूजन के लिए परिवार निकलता है और वहाँ से माता पूजन करके लौटता है। तो लौटते वक्त एक मेहमान की एंट्री होती है, और मेहमान अपना झोला और अपनी बंदूक जिसे कहते हैं रिवाल्वर जो फुली लोडेड थी उसे एक बच्चे को देता है कि जाओ घर में रखाओ झोले के साथ में। बच्चे खेल खेल में उसके ट्रिगर को दबा देता है, चूँकि जो रिवाल्वर जो थी फुली लोडेड थी वह उससे गोली चल जाती है, और गोली चलते ही 5-6 लोग घायल हो जाते हैं छर्रे लगने से। हालांकि सबकी हालत जो है अभी ठीक है।
पर सवाल फिर वही उठता है कि लापरवाही कहाँ है। लापरवाही उन लोगों की लापरवाही है जो बच्चों के हाथों में हथियार दे रहे हैं। मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और खबर है, केवल जानकारी देता हूं आपको, मतदाता सूची में समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 6 लाख त्रुटियां सुधारना है। अग्निबाण खबर, 350 कर्मचारी लगेंगे। कर्मचारी तो लगे हुए हैं, अभी देखना होगा कि क्या होगा। एक आज बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल है। बैंक का 5 दिन का जो है सप्ताह करने के लिए बड़े दिनों से अभियान चल रहा है। प्रशासन का सप्ताह 5 दिन का हो ही गया है। केवल बैंक का ही मामला है जिसके अंदर हफ्ते में 1 बार शनिवार को छुट्टी होती है, 2 बार हर हफ्ते महीने में 2 बार छुट्टी और 2 बार जो है लगा आना पड़ता है। उसको लेकर भी बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि 5 दिन का कर दिया जाए, क्योंकि सारा मामला आजकल ऑनलाइन हो गया, पेमेंट सब इधर से उधर जाना, क्लियरिंग हाउस का मामला खत्म हो गया इसलिए। पर फिर भी हड़ताल हुई है। देखते हैं। आज वैसे बैंकों में ट्रांजैक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लेन देन जो हुआ है वो ऑनलाइन होता रहा है। क्या शेखर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बैंक अधिकारी और कर्मचारी चाहते हैं कि जैसे दूसरे विभागों में, सरकारी विभागों में आपने 5 डेज का वीक किया गया है, यानी सोमवार से शुक्रवार तक ही काम करने की सीमा तय की गई है, शनिवार रविवार को छूट दी जाती है। ऐसा ही बैंक कर्मचारी भी चाहते हैं कि बैंक को जो दूसरे और चौथे शनिवार को जो छुट्टी दी जाती है, उसके अलावा भी जितने भी शनिवार आते हैं महीने भर, उन सभी शनिवार की भी छुट्टी रखी जाए, ताकि कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सके और सोमवार से शुक्रवार का जो 5 दिन का वीकेंड है उसको ही मनाए तय किया जाए और उस पर अमल किया जाए। इसको लेकर अभी हड़ताल पर थे आज सुबह से। हालांकि इसका ज़्यादा असर, जैसा कि सर कह रहे हैं, आजकल ऑनलाइन लेन देन बहुत कुछ होता है, एटीएम पे जरूर लोड आ गया है। वजह यह है कि कल 26 जनवरी की छुट्टी थी, परसों रविवार था, उसके पहले शनिवार की छुट्टी थी। 3 दिन से लगातार तो छुट्टी अधिकारियों कर्मचारियों की चली रही थी। आज उन्होंने मन से छुट्टी कर ली। ऐसे में एटीएम पे लोड जरूर आया। कई जगह एटीएम खाली हो गए क्योंकि उन्हें रिफिल करने वाली टीम ने भी काम नहीं किया। वाह, तो ये अखबार सामान्य खबर है। एक और खबर पे हम आपको बता देते हैं, शहर का तापमान लोगों के गले नहीं उतर रहा है। रात को कड़ाके की ठंड हो जा रही है तो सवेरे तापमान गिरा। कल फिर टेम्परेचर जो है 12 से 14 डिग्री बढ़ने के आसार थे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। कल रात को 15 डिग्री के पार पहुंच गया था तापमान, और उसके बाद फिर आज दिन में हवा चलना चालू हुई, फिर ठंड चालू हो गई है। क्या शेखर जी, ठंड की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मौसम जो है करवट ले रहा है। क्या कभी ठंड का, अभी 2 दिन से जिस तरीके से कोहरे और ठंड का एहसास था, सूर्य देवता को मुश्किल जो है चांद की तरह निकलते हुए देखा गया। आज जरूर जो धूप निकली है, उसके बावजूद आज धूप निकलते से एकदम अचानक मौसम में गर्माहट आ गई है। हालांकि सुबह और शाम ठंडक बनी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ दिन ऐसा ही और चलना है और ठंडक आती रहेगी, जाती रहेगी। अभी तो हमें जो है शिवरात्रि के जो हवा के ठपड़े देखना है, और हल्दी अपने होली की ठंड भी अभी हमें देखनी है। वैसे भी मौसम विभाग ने एक जानकारी दी कि अगले 3 या 4 दिन जो है शहर के कई जिलों में, प्रदेश के, बारिश के साथ में एक बार फिर ठंड वापस लौटने जा रही है। उसमें मालवा निमाड़ भी शामिल है। अब देखते हैं कि ठंड वापस आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही। आप अपने कपड़े अंदर मत रखिएगा, गर्मी आए या नहीं आए, ठंड आए या नहीं आए, नहीं तो कपड़े अगर आपने रख दिए तो फिर आप ठंड के शिकार भी हो सकते हैं। अब हम दोपहर की 1-2 खबरों पर बात कर लेते हैं। पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूं आपसे। पहले पेज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये खबर ये आपको भी समझ लायक है। रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, देश का विकास दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और रुपया रसातल में बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और रुपये के जाने का असर कहीं पर भी नहीं पड़ रहा। देश उसके बाद भी बहुत आगे बढ़ रहा है। पर अब आपको बता दूं मैं आपको, ये जो रुपया तेजी से नीचे जा रहा है, इसने सरकार की टांगें हिलाना शुरू कर दी। सरकार को भी कपकपी छूटने लगी है। उसका कारण ये है कि जो सामान वो पहले निर्धारित कीमत पर खरीदे करते थे पिछले साल तक, उसी के सामान को 5 रुपये ज़्यादा दे के खरीदना पड़ रहा है। तो हमारा 42 अरब डॉलर का जो है इंपोर्ट था, आयात था, जो आ रहा था, इसमें कच्चा तेल है, खाने का तेल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और भी गुड्स हैं जो हमारे विदेशों से आते थे। अब इस पर हमको चूँकि डॉलर में ही पेमेंट करना है, कोई भी देश अभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि रुपये में पेमेंट हो जाए। एक रशिया था, रूस, जो हमको पेट्रोल कच्चा तेल रुपये में दे रहा था, और उन्होंने भी हाथ जोड़ ली कि रुपया इतना भरा पड़ा है कि कोई लेने को तैयार नहीं है उनके यहाँ से। तो उन्होंने कहा हमको अब रुपये की ज़रूरत नहीं है, तो युआन में पेमेंट करो या डॉलर में पेमेंट करो, हमें डॉलर पेमेंट ले लेंगे हम। इधर ये जो है रुपया, पिछले बजट 3 दिन बाद बजट आना, तो पिछले बजट में ये 86 रुपये था, आज ये 92 रुपये पहुँच गया, तो 5 रुपये ज़्यादा पहुँच गया है। तो 5 रुपये का अंतर जो आया, उसके कारण 5 लाख करोड़ रुपया जो है इस बार सरकार को कम हो गया, जो देने का पड़ रहा है। अब सरकार क्या कोशिश कर रही है हम आपको बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सरकार ये 5 लाख करोड़ रुपए का भार पूरी तरह से आप पर डालने की तैयारी कर चुकी है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो विकास के लिए 11 लाख करोड़ का कैपेक्स निकाला जाता है विकास शहर देश भर में, कि इससे निर्माण कार्य किए जाएंगे, उसमें कमी की जाएगी, या तो अगर टैक्स नहीं बढ़ाएगा, और या फिर पेट्रोल डीजल के अलावा
आपके टैक्स बढ़ाने का काम भी किया जाए कि ये 5 लाख करोड़ निकलेंगे आपकी ही जेब से। सरकार 230 लाख करोड़ के कर्ज में है और सरकार को इस साल 15 से 16 लाख करोड़ रुपए का ब्याज भरना है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि और थोड़ा बहुत दबाव डाल के लोगों से ही ये पैसा वसूला जाए। सरकार अपने माथे कुछ भी रखना नहीं चाहती। जो भी देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसमें आपकी जेब जरूर खाली हो रही है। इस साल 5 लाख करोड़ रुपए से आपकी जेब और हल्की होने वाली है, वो चाहे पेट्रोल डीजल से हो या किसी और रास्ते से हो, पर पैसा आपकी जेब से जाना तय है। एक बार फिर चांदी में पंख नहीं लगे, पंखा लग गया है और चांदी आज 3,60,000 के पार पहुंच गई है। सोना 1,61,000 के पार पहुंच गया है। उसका कारण ये है कि ईरान की बॉर्डर पर अमेरिका की टीम सब पहुंच गई, युद्ध सेना और उनका जो जहाज युद्धक जहाज पहुंच गया। बड़ी उथल पुथल के बीच सारा ध्यान जो है डॉलर की कीमत इधर कम हुई है तो सारे लोग सोना चांदी खरीदने में लग गए। तो सोने और चांदी की कीमतों ने पूरे दुनिया को हिला रखा है। पर वो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 3 लाख रुपए तक एक कल सोने चांदी की व्यापारी के यहाँ बैठा था मैं, तो उन्होंने कहा यार पहले क्या होता था कि आस पड़ोस में भी किसी का जन्म वन्म हो जाए, बच्चे का या कुछ भी हो जाए तो लोग पायल ही ले जाते थे, पायल नहीं तो गले के लिए कुछ बनवा के ले जाते थे। अब तो बोले बहुत छोटा सामान भी अगर किसी बच्चे का बनाना है तो भी 6,000 रुपये से कम नहीं है, तो कोई देने को तैयार होगा नहीं। और पायजम वाले जो आया करते थे कहाँ से, राजकोट से पायल ले लेके, उन्होंने तो आना ही बंद कर दिया क्योंकि पायल कौन खरीदेगा 8 से 6,000 8,000 की पायल है, 10 ग्राम से भी कम की बोले, ये हालत हो रही है। तो ये 2 खबरें थी जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं आपसे। सिरपुर तालाब को लेकर आप लगातार सुनते रहते हैं 10 करोड़ रुपए लग चुके हैं। 10 करोड़ रुपए की राशि कंपनी होती है, 7 साल के अंदर 10 करोड़ रुपया उस पर फूका जा चुका है और अभी तक उसकी हालत ये है कि जलकुंभी भी पूरी तरह नहीं हट पाई है। पानी की बात तो बहुत दूर की है और जलकुंभी नहीं हटने के कारण वही गंदा पानी है, उसके अंदर कोई पक्षी नहीं आ रहे। जो अप्रवासी पक्षी वहाँ आया करते थे, जो बैठा करते थे, वो भी उस गंदे पानी के कारण ना धीरे धीरे बंद हो गए। और उसको सिरपुर के तालाब को लेकर इतने ख्वाब दिखाए गए थे नगर निगम ने और तमाम लोग नेताओं ने कि ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में यहाँ तैरने की स्थिति बन जाएगी, पर उसका इस कदर बर्बादी हुई है और 10 करोड़ रुपए पूरे लगे हैं जो नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। क्या शेखर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिरपुर तालाब को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला हुआ है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। और वेटलैंड सिटी का दर्जा हासिल करने के लिए नगर निगम ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा। तमाम कोशिशों के बाद जलकुंभी हटाता है, जलकुंभी हटाते फिर वापस आ जाती है। जलकुंभी हटाने का स्थायी समाधान नगर निगम इसलिए नहीं निकाल पा रहा है कि अगर उसमें केमिकल डालते हैं जलकुंभी को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए तो पानी में रहने वाले जो हैं कीड़े मकोड़े वो मर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि उनको बगैर मारे कैसे जलकुंभी हटाएं। जलकुंभी हटाने के लिए वही टेक्निक कि पानी में उतर के जलकुंभी हटाने की मशीनें लगाई जाती है, उसको साफ करते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बाद वही हालत हो जाती है। पर इसका स्थायी समाधान ये है कि जलकुंभी पैदा क्यों होती है। जलकुंभी पैदा होती है कि अच्छे पानी में जब गंदा पानी मिलता है और उसके अंदर ठहरा रहता है, तो इस तरह सिरपुर तालाब में आसपास की कॉलोनी का जो गंदा पानी आ रहा है, जब तक वो आना बंद नहीं होगा, मतलब नगर निगम वहाँ STP बनाई भी है और बनाने का काम भी चल रहा है, पर उसके अंदर जब तक रफ्तार नहीं आती है, जब तक गंदा पानी सिरपुर तालाब में आना बंद नहीं होगा, जलकुंभी खत्म नहीं होगी। आप 10 करोड़ के आप 20 करोड़ रुपये खर्च कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पर 10 करोड़ लगने के बाद में किसी का तो कुछ हुआ होगा। एक और खबर पर बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी सहित इंदौर सहित स्मार्ट सिटी के कई शहरों में काम बिल्कुल अधूरे पड़े हुए हैं। ये स्मार्ट सिटी का जो है ख्वाब जो दिखाया गया था वो हमारे लिए कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे सका, बल्कि हम ये कहेंगे कि हम पर बोझ भी बढ़ा, हमारा नुकसान भी हुआ आम लोगों का, और उसके बाद भी स्मार्ट सिटी हम नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है इंदौर नहीं, सब जगहों पर काम अधूरे पड़े और लोग परेशान हैं। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्मार्ट के तहत इंदौर शहर में कितना काम हुआ है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप राजबाड़ा के पीछे की तरफ इलाके में चले जाइए, यहाँ से आप राजमोहल्ला तक चले जाइए, बड़े गणपति की तरफ चले जाइए या महू नाका तक चले जाइए, आप शहर की हालत देख के समझ जाएंगे कि स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ कागजों पर ही चला है। इंदौर में स्मार्ट सिटी के नाम पर ना एक सड़क ठीक से बनी है, ना कोई काम ऐसा हुआ है कि जिसे कहा जा सके कि ये स्मार्ट काम हैगा। वजह यही है, आपको मैं इतना बता देता हूं कि जो स्मार्ट सिटी का काम जिन स्मार्ट अफसरों के जिम्मे था, उन्होंने वे जिस दफ्तर में बैठते हैं नेहरू पार्क में, उस नेहरू पार्क में ही कंकड़ का जंजाल बना दिया था, जिस पर जो MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने सवाल उठाया और बाद में सारे कंक्रीट तोड़ के वे वहाँ हरियाली कर रहे हैं। वाह, यह है शहर का विकास जो हम आपको रोज बताते रहते हैं। आप भी अगर इसको देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि शहर का विकास आपके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। हम चाहते हैं आप आपकी राय भी हमें नीचे बॉक्स में दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम में और भी क्या हम बेहतर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और कृपा करके जो है सब्सक्राइब जरूर करिए इस कार्यक्रम को, ताकि हम और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।